Let's read question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigment with 8 parts of base. तो यहाँ पे पेंट बनाया जा रहा है जिसमें क्या लिया है, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का ले रहे हैं तो उसमें हमें 8 पार्ट जो है बेस लेना पड़ रहा है. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड. तो ये टेबल दिया है, इसमें हमें बताना है कि हमें कितना पार्ट जो है बेस का लेना पड़ेगा. तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम एक पार्ट रेड पिगमेंट ले रहे हैं तो हमें 8 पार्ट बेस लेना है. अगर हम 4 पार्ट रेड पिगमेंट लेंगे तो बेस भी हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा. इसी तरीके से हमें इस टेबल को फिल करना है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम ए लेट कर लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी. हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू एक्स, पार्ट ऑफ बेस इक्वल टू वाई. तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको हम y लेट कर लेते हैं. तो हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/8 इक्वल टू 4/a. तो हम पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 8 × 4 इक्वल टू 32. तो हम अपने टेबल में भर देंगे यहाँ पे a की वैल्यू 32. इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 1/8 इक्वल टू 7/b. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 8 इक्वल टू 56. नेक्स्ट हम करेंगे 1/8 इक्वल टू 12/c. तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 12 × 8, 12 × 96. इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 20/d. तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 × 8, तो 160. तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, a की 32, b की 56, c की 96 और d की 160.